भाग 2। पहला संकट, दी फर्स्ट क्राइसिस। महेश इतिहास विभाग में एक लोकप्रिय अध्यापक था। उसकी कक्षाएं सिर्फ तथ्यों और तारीखों का संग्रह नहीं होती थीं, बल्कि कहानियों और तर्कों की जीवंत बहस होती थीं। इसी लोकप्रियता ने उसे अनजाने में एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिसका बुना जाना कॉलेज की राजनीति के अंधेरे गलियारों में शुरू हुआ था। बात एक सप्ताह बाद की है। शाम को गुरु की टपरी पर महेश नहीं आया। यह एक बड़ा अपशगुन था। महेश समय का पाबंद था, खासकर चाय के मामले में। महेश कहाँ है? क्या तुम दोनों ने उससे बात की? गिरीश ने अपने गणित के कैलकुलेशन से ध्यान हटाते हुए पूछा। निखिल, जो हमेशा घटनाओं के पीछे के कारण को खोजता था, कुछ चिंतित लगा। मैंने उसे दोपहर में स्टाफ रूम में देखा था। वह कुछ परेशान था। किसी छात्र संगठन के 2 लड़के उसके पास खड़े थे और मुझे लगा कि वे उसे घेर रहे थे। अगले दिन सुबह कॉलेज कैंटीन में एक अफवाह आग की तरह फैली। महेश सर को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, भेजा है। उन पर आरोप था कि उन्होंने इतिहास की कक्षा में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ऐतिहासिक घटना पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे छात्रों के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। निखिल और गिरीश तुरंत महेश के कमरे की ओर भागे। महेश अपने डेस्क पर अकेला बैठा था। उसके सामने नोटिस की प्रति फैली हुई थी। उसका हमेशा हंसता चेहरा अब तनाव से सिकुड़ा हुआ था। महेश, यह सब क्या है? गिरीश ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। महेश ने धीरे से नोटिस निखिल की ओर सरका दिया। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, गिरीश। यह मुझे फंसाने की एक साजिश है। मैंने सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किए थे और छात्रों को यह सिखाया था कि इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। पर उस छात्र संगठन ने इसे तोड़मरोड़कर राष्ट्रीय विरोधी रंग दे दिया। निखिल ने नोटिस पढ़ा। दर्शनशास्त्र का अध्यापक होने के नाते वह शब्दों के खेल को बखूबी समेटता था। ये आरोप खोखले हैं, महेश। वे तुम्हारी लोकप्रियता से डरते हैं। ये लोग तुम्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि तुम ईमानदार हो और अपने काम के प्रति सच्चे हो। महेश ने धीरे से नोटिस निखिल की ओर सरका दिया। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, गिरीश। यह मुझे फंसाने की एक साजिश है। मैंने सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किए थे और छात्रों को यह सिखाया था कि इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। पर उस छात्र संगठन ने इसे तोड़ मरोड़ कर राष्ट्रीय विरोधी रंग दे दिया। निखिल ने नोटिस पढ़ा। दर्शनशास्त्र का अध्यापक होने के नाते वह शब्दों के खेल को बखूबी समझता था। ये आरोप खोखले हैं, महेश। वे तुम्हारी लोकप्रियता से डरते हैं। ये लोग तुम्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि तुम ईमानदार हो और अपने काम के प्रति सच्चे हो। यह वही प्रिंसिपल कर रहा है जो मुझे फंडिंग रोकने की धमकी दे रहा था। गिरीश गुस्से में अपने बाल सहलाने लगा। पर हमें क्या करना चाहिए? अगर यह मामला आगे बढ़ा तो महेश की नौकरी जा सकती है और उसका करियर। शांत हो जाओ, गिरीश, निखिल ने दृढ़ता से कहा। हम इसका सामना करेंगे, लेकिन हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम एक रणनीति अपनाएंगे। निखिल ने तुरंत एक योजना बनाना शुरू किया। रणनीति के 3 चरण थे। तथ्यों का संग्रह, फैक्ट कलेक्शन। गिरीश अपने नेटवर्क का उपयोग करके उस दिन की कक्षा में मौजूद अन्य छात्रों से गुप्त रूप से साक्ष्य जुटाएगा जो महेश के पक्ष में गवाही दे सके कि उन्होंने कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि सिर्फ अकादमिक चर्चा की थी। कानूनी आधार, लीगल ग्राउंडवर्क। निखिल दर्शनशास्त्र में तर्कशास्त्र, लॉजिक और नैतिकता, एथिक्स के अपने ज्ञान का उपयोग करके नोटिस का एक विस्तृत तार्किक खंडन तैयार करेगा। वह यह साबित करेगा कि टिप्पणी अकादमिक स्वतंत्रता के दायरे में आती है। भावनात्मक समर्थन, इमोशनल सपोर्ट। महेश इस तनाव में टूट सकता था। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे बारी बारी से महेश के साथ रहेंगे, उसे सांत्वना देंगे और उसे यह महसूस नहीं होने देंगे कि वह अकेला है। महेश ने अपनी नम आंखों से दोनों को देखा। तुम दोनों, तुम अपनी नौकरी भी खतरे में डाल रहे हो। यह बहुत बड़ा जोखिम है।
निखिल ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता, महेश। और तुम भूल रहे हो, हम तीनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहने की कसम खा चुके हैं। अब तुम सिर्फ अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। यह लड़ाई हमारी है। उस रात वे गुरु की टपरी पर नहीं गए। वे महेश के छोटे से अपार्टमेंट में बैठे। गिरीश देर रात तक छात्रों को गुप्त रूप से फोन करता रहा, जबकि निखिल नोटिस की हर पंक्ति का तार्किक पोस्टमार्टम करता रहा। कमरे में तनाव था, पर उनके बीच का बंधन बिजली की तरह चमक रहा था। अगले दिन महेश ने जब अपना जवाब प्रिंसिपल को सौंपा, तो वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। वह अटूट दोस्ती की ताकत से लिखा गया एक दस्तावेज था, जिसमें सत्य और समर्थन की शक्ति निहित थी। दूसरा अध्याय समाप्त। आगे की कहानी में कमिंग अप नेक्स्ट इन द स्टोरी। तीसरे अध्याय में महेश का संकट खत्म होने से पहले गिरीश अपने निजी जीवन में एक बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करेगा। इस बार निखिल और महेश को मिलकर बिना पूछे उसकी मदद के लिए एक गुप्त योजना बनानी होगी। क्या आप चाहते हैं कि कहानी इसी उत्साह के साथ आगे बढ़े?